टू द बेसिक्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, हम यूपी बोर्ड क्लास 10th की इंग्लिश कर रहे हैं। आज हमारी इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, और हमने पिछली क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला चैप्टर किया था द नाउन। आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर द प्रोनाउन। ओके, दिस वन पार्ट बी का हमारा ये सेकंड चैप्टर है द प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, प्रोनाउन क्या होता है। हम जानते हैं प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो कि किसकी जगह पे यूज होते हैं, नाउन की जगह पर। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होगी स्टूडेंट्स, द वर्ड विच इज यूज फॉर अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। यानी कि वो वर्ड जो कि यूज होता है नाउन की जगह पर, नाउन के प्लेस पर, वो हमारा क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, प्रोनाउन कहलाता है। ओके, तो अब हमारे आते हैं कि भाई जो प्रोनाउन है वो कितने तरह के होते हैं। तो हम यूपी बोर्ड में, हम आपके सिलेबस में क्लास 10th में जो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है वो कितने हैं, 6 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है स्टूडेंट्स। कौन से? नंबर 1 इज पर्सनल प्रोनाउन, देन नंबर 2 इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, नंबर 3 इज स्टूडेंट्स इंटरोगेटिव प्रोनाउन, नंबर 4 इज रिलेटिव प्रोनाउन, नंबर 5 इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एंड नंबर 6 इज स्टूडेंट्स एम्फेटिक प्रोनाउन। तो इनकी हम डिटेल में स्टडी करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम लेते हैं स्टूडेंट्स पर्सनल प्रोनाउन। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं स्टूडेंट, ये किसके लिए यूज होते हैं, पर्सन्स के लिए यूज होते हैं। अब पर्सन के लिए जब यूज होंगे तो ये हमारे 3 तरह के पर्सन होते हैं हमारे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो होता है स्टूडेंट वो कौन होता है, स्पीकर होता है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं आई एम अ गुड बॉय, तो मैंने अपने लिए बोला आई एम अ गुड बॉय, तो आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, जो स्पीकर है वो फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन के 2 प्रोनाउन होते हैं स्टूडेंट्स, आई और वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहां पर जो आई और वी है दोनों फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, जो स्पीकर है उसके लिए यूज होते हैं। सेकंड पर्सन जो होता है वो होता है यू। जैसे कि मैं बोलूं यू आर गुड स्टूडेंट्स, तो यहां पर जो मैंने यूज किया वो जिसको मैंने ये बात बोली, ये जो लिसनर है वो सेकंड पर्सन होता है, और वो होता है हमारा यू। थर्ड पर्सन जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है। और थर्ड पर्सन में जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं वो होते हैं ही, शी, इट और दे। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद में ये जो टेबल है ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, इसमें 3 केस पढ़ेंगे हम, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और आपका पॉजेसिव केस। देखिए स्टूडेंट, नॉमिनेटिव केस क्या होता है। नॉमिनेटिव केस वो होता है जिसमें जो प्रोनाउन है अगर वो यूज होता है किसकी तरह से, सब्जेक्ट की तरह से। जब वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा तब हम उसमें यूज करेंगे नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस। जैसे कि हमने सेंटेंस लिया वी आर प्लेइंग क्रिकेट, तो वी जो है यहां पर वो क्या है, इस सेंटेंस में वी आर प्लेइंग क्रिकेट में जो वी है वो एक वर्ब से पहले आ रहा है, वो वर्ब क्या है, वो सब्जेक्ट है। जब हम सब्जेक्टिव केस में लेते हैं उसी को हम सब्जेक्टिव केस को ही नॉमिनेटिव केस कहते हैं। तो नॉमिनेटिव केस में, सब्जेक्टिव केस में कौन से प्रोनाउंस यूज होंगे स्टूडेंट्स, ये सभी प्रोनाउंस नॉमिनेटिव केस में यूज होते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में जो प्रोनाउंस यूज होते हैं इसका मतलब है कि जब वो वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं, दैट मींस वर्ब के बाद में जब यूज होते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है, उसमें हम ये प्रोनाउंस यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में जैसे कि फॉर एग्जांपल लेते हैं हम, मैं लेता हूं आपको, माई पेरेंट्स लाइक मी, मेरे पेरेंट्स मुझे पसंद करते। अब जो मैंने यहां पे मी यूज किया, मैं यहां पे ये नहीं बोलूंगा माई पेरेंट्स लाइक आई। अगर मैं आई वहां पे लिखता हूं तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आई जो यूज होता है वो किस में होता है, नॉमिनेटिव केस में होता है, और आई का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो मी होता है, तो इसलिए वहां पर क्या आएगा, मी आएगा, माई पेरेंट्स लाइक मी। ओके, अब आते हैं आपके ये पॉजेसिव केस। देखिए पॉजेसिव केस में हमारे दो हमने लिखे हुए हैं, माई, माइन, अवर, अवर्स। तो ये जो पॉजेसिव केस में 2 हैं, ये वाले जो हैं माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये तो यूज होते हैं किसकी तरीके से, पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरीके से। और ये जो हमारे पॉजेसिव केस में यूज होते हैं, माइन, अवर्स, योर्स, ये सब ये यूज होते हैं किसकी तरह से, पॉजेसिव प्रोनाउन की तरह से। कैसे यूज होते हैं मैं आपको ये बताता हूं जरा। जैसे देखिए, अगर मेरे हाथ में ये मार्कर है, ओके, मैं बोलता हूं दिस इज माई मार्कर, ये मेरा मार्कर है, दिस इज माई मार्कर। तो मार्कर से पहले मैंने माई का यूज किया हुआ इस सेंटेंस में, तो यहां पर जो माई है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह से यूज हुआ है। दिस इज माई मार्कर, माई किसकी तरह यूज हुआ, पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह से। अगर अभी इसी सेंटेंस को मैं बोलता हूं दिस मार्कर,
दिस मार्कर इज माइन, ये मार्कर मेरा है। अब यहां पे जो हमने माइन जो यूज हुआ है वो किसकी तरह से यूज हुआ है? पजेसिव प्रोनाउन की तरह से। तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए। पजेसिव एडजेक्टिव की तरह से कैसे यूज होते हैं, कब होते हैं, और पजेसिव प्रोनाउन की तरीके से। दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है, जब पजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं वो यूज होते हैं किससे? वर्ब, नाउन से पहले। और जब पजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज होंगे तो उसके बाद में नाउन का यूज नहीं होता है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अब हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीजें हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए सेंटेंसेस आपके सिलेबस में जो दिए हम उनको समझाते हैं आपको। फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, रितु इज अ गर्ल, सी इज सिंगिंग। आप देखेंगे यहां पर मैं सेंटेंस बोलता हूं, अगर आपको पूरा व्यू नहीं आ रहा तो मैं सेंटेंस बोलता हूं स्टूडेंट्स। रितु इज अ गर्ल, फिर सेंटेंस दिया हुआ सी इज सिंगिंग। देखिए जब भी हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो उसमें जब नाउन फर्स्ट टाइम आता है, कोई भी नाउन, तो उसका नाम लिखा जाता है अगर वो पर्सनल प्रोनाउन है। लेकिन अगर वो फिर सेकंड टाइम या थर्ड टाइम या फिर सीरीज में आता है तो उसकी जगह पर हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स किसका? प्रोनाउंस का। तो यहां पर आपको बताना चाहते हैं, आपको पता होगा कि जो मेल हैं, मेल्स के लिए यूज होता है ही प्रोनाउन और फीमेल्स के लिए यूज होता है सी। तो इसीलिए आप देखेंगे यहां पर सेंटेंस में रितु इज अ गर्ल, सी इज सिंगिंग। तो रितु गर्ल है तो उसके लिए हमने यूज किया शी। नेक्स्ट देखिए, मैं बोलता हूं अगर आपको अच्छे से व्यू नहीं आ रहा है तो, रवि इज अ बॉय, ही इज प्लेइंग। तो इसका मतलब यहां पर रवि मेल है तो उसके लिए हमने यूज करेंगे प्रोनाउन ही। नेक्स्ट देखिए आप, आई सॉ अ बर्ड, इट वॉज ग्रीन। अब बर्ड लिविंग बीइंग है, लेकिन वो किसमें, वो एक बर्ड है, डेट मीन्स एनिमल्स के लिए, और हम बर्ड्स के लिए, इन सब के लिए यूज करते हैं किसका प्रोनाउन? कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं स्टूडेंट्स? इट। तो आई सॉ अ बर्ड, इट वॉज ग्रीन। यहां पे हमने बर्ड के लिए क्या यूज किया? इट यूज करेंगे। बर्ड के लिए हम शी यूज नहीं करेंगे, आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, द बॉयज आर इन द पार्क, कॉल देम। अब बॉयज प्लूरल है और कॉल देम वर्ब के बाद यूज हो रहा है, तो कौन सा केस यूज होगा? ऑब्जेक्टिव केस। तो इसलिए हम जानते हैं, देखिए दे का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है? देम। इसलिए हम यहां पे क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स? देम यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए आप, ये आपको बताएगा रितु के लिए शी, रवि के लिए ही, बर्ड के लिए इट, बॉयज के लिए देम, किसमें? ऑब्जेक्टिव केस में स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए आप, पर्सनल प्रोनाउन, जिस प्रोनाउन से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। बिल्कुल हम जानते हैं पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं? जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है। जैसे कि आप देखिए इसमें वी आर इन द ट्रेन, तो हम जानते हैं यहां पर वी जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है, और किसमें? सब्जेक्टिव केस में, डेट मीन्स नॉमिनेटिव केस में। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट्स, नॉमिनेटिव केस को ही हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। ओके, जब वो, डेट मीन्स का मतलब है जब वो सब्जेक्ट की तरह से यूज करना है प्रोनाउन का, तो इन प्रोनाउंस का यूज होता है। तो यहां पर जो वी है वो किसमें? नॉमिनेटिव केस में। नेक्स्ट, दे वर बिजी, दे यहां पर हम जानते हैं नॉमिनेटिव केस में है। आई एम हैप्पी, इट इज अ कैट, शी वर्क्स एट होम, ही इज अ राइटर। तो ये सभी नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन है जो कि पर्सनल प्रोनाउन है। ओके, नेक्स्ट पर्सनल प्रोनाउन हम जानते हैं, हमने पढ़ लिया, फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? बोलने वाला, इसमें आई और वी आते हैं। सेकंड पर्सन सुनने वाला, इसमें यू आता है। और थर्ड पर्सन जिसके विषय में कुछ बातें की जाती है वो थर्ड पर्सन होता है। ही, शी, इट, दे इसमें आते हैं हमारे प्रोनाउंस। ओके, फिर ये टेबल है, इसमें ये टेबल हम कर चुके हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स। उसके बाद में देखिए आप, नॉमिनेटिव केस अर्थात हम जानते हैं इसका मतलब होता है सब्जेक्टिव केस, यानी कि जब हमारे प्रोनाउन किसकी तरह यूज होंगे? सब्जेक्ट की तरह से। जैसे कि सी इज अ डांसर, यहां पर देखिए सब्जेक्ट की तरह से यूज हो रहा है। इट इज अ बर्ड, यहां पर भी सब्जेक्ट की तरह से। आई एम अ स्टूडेंट, यहां पर भी सब्जेक्ट है आई। और दे आर हैप्पी, यहां पर भी जो दे है वो सब्जेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर आता ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में हम जानते हैं जब
हमारा जो प्रोनाउन है वो किसके बाद आता है स्टूडेंट्स? वर्ब के बाद आता है। तो वो किस में होता है? ऑब्जेक्टिव केस में। जैसे कि देखिए, कविता गेव मी अ पेन, कविता ने मुझे एक पेन दिया था। तो गेव क्या है यहाँ पर? मेन वर्ब है, उसके बाद में जब यूज होगा तो कौन सा केस आएगा? ऑब्जेक्टिव केस। आप यहाँ पर ये नहीं लिख सकते हैं कविता गेव आई अ पेन, तो अगर आपने आई लिख दिया तो गलत हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। तो क्या होगा? मी, कविता गेव मी अ पेन। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली देखिए, आई सॉ देम यस्टरडे, देम हमारा कौन सा केस है? वर्ब के बाद है, दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव केस। सिमिलरली, ही टीचेस अस हिस्ट्री, शी गेव हिम अ गिफ्ट। तो ये सभी हमने देखा किसकी तरह यूज हो रहे हैं? ऑब्जेक्टिव केस की तरह से। नेक्स्ट देखिए आप, पॉजेसिव केस, अर्थात अधिकार सूचक भी हम इसको कहते हैं हिंदी में। तो देखिए, दिस शर्ट इज माइन, हमने आपको बताया था ये किसकी तरह यूज हो रहा है? पॉजेसिव प्रोनाउन की तरीके से। दिस शर्ट इज माइन, ये मेरी शर्ट है। इसके बाद में जब पॉजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज होता है स्टूडेंट्स, तब उसके बाद में क्या नहीं आता है? उसके बाद में नाउन नहीं आएगा। अगर इस सेंटेंस को दिस शर्ट इज माइन अगर हम बोलें दिस इज माई शर्ट, इसी सेंटेंस को हम बोले ये मेरी शर्ट है, हम क्या कहते हैं इसको? दिस इज माई शर्ट। तो यहां पर जो माई है वो हमने किसकी तरह यूज किया? पॉजेसिव एडजेक्टिव। और अगर हम बोलते हैं दिस शर्ट इज माइन, तो वो पॉजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज किया स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, दिस इज योर्स, यहां पर भी ये किसकी तरह यूज हुआ? पॉजेसिव प्रोनाउन की तरह स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, दैट इज हिज, यहां पर पॉजेसिव प्रोनाउन। शी गेव हिम अ गिफ्ट, यहां पर नो सॉरी, दिस मोबाइल इज हर्स, यहां पर भी पॉजेसिव प्रोनाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको पता होना चाहिए कब जो है ये होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह से यूज और कब पॉजेसिव प्रोनाउन की तरीके से। इसकी हमने आपको ट्रिक बताई है, वो क्या होती है? अगर उसके बाद में नाउन आता है तो वो पॉजेसिव एडजेक्टिव वाले यूज होंगे, और नहीं तो फिर कौन से यूज होंगे? अगर नाउन नहीं आएगा तो पॉजेसिव प्रोनाउन के यूज होंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए आप, अब ये आपको यही डिफरेंस के लिए स्पेशल नोट में बताया गया। देखिए, दिस शर्ट, अब यहां पे एग्जांपल दिए हुए, इनको आप अच्छे से समझिएगा। देखिए, दिस शर्ट इज माइन, अब यहां पर पता है हमें माइन क्या है? यहां पर पॉजेसिव प्रोनाउन। तो देखिए प्रोनाउन की तरह से, दिस इज माई शर्ट, यहां पर एडजेक्टिव। ब्लू पेन इज योर्स, अब योर्स के बाद में तो कोई नाउन नहीं है, तो दैट मींस यहां पर क्या है? प्रोनाउन की तरह से हमने यूज किया पॉजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, योर पेन इज ब्लू, योर और पेन, अब योर के बाद में अब नाउन आ गया तो दैट मींस क्या हो गया स्टूडेंट्स? पॉजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट, बिग हाउस वाज हिज, कोई भी उसके बाद में, हिज के बाद में बिग हाउस वाज हिज, हिज के बाद में कोई नाउन नहीं है, तो यहां पर हिज क्या हुआ स्टूडेंट्स? पॉजेसिव प्रोनाउन। हिज हाउस वॉज बिग, अब देखिए हिज हाउस वॉज बिग, अब हिज के बाद में क्या है स्टूडेंट्स? हाउस, तो यहां पर जो हिज है वो क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। नेक्स्ट, दैट इज हिज, अब हिज के बाद में कोई भी नाउन नहीं है, दैट मींस यहां पर पॉजेसिव प्रोनाउन। वी ऑनर आवर टीचर्स, तो यहां पर आवर टीचर्स से पहले आवर, तो आवर यहां पर क्या हुआ? पॉजेसिव एडजेक्टिव। ओके स्टूडेंट, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट आते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव, नंबर 2 पे आते हैं हमारे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो देखिए डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? जो संकेत सूचक होते हैं, इनको बोलते हैं हम संकेत वाचक सर्वनाम। तो संकेत वाचक का मतलब क्या है? जो सर्वनाम किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, जो सर्वनाम किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, तो मैंने क्या बोला? दिस इज माई मार्कर। अब ये जो दिस वर्ड यूज किया मैंने किसके लिए किया? इस मार्कर के लिए यूज किया। तो यहां पर जो दिस है वो क्या हुआ? यानी कि ये किसकी तरफ संकेत कर रहा है? मार्कर की तरफ। तो यहां पर जो दिस है वो हुआ हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, दैट मींस किसी नाउन की ओर संकेत करते हैं। अब देखिए इसमें एग्जांपल, आप एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज माई कैट। अब कैट है, मैंने उसको बोला दिस इज माई कैट, ये मेरी कैट है। तो यहां पर जो दिस है वो क्या हुआ? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस इज माई डॉग,
दिस इज माई काउ। तो ये यहां पर जितने भी दिस यूज हुआ। अच्छा, अब दिस में और डेट में क्या डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स? दिस यूज करते हैं हम किसके लिए? जो चीज पास में है। मैं यहां पे आई एम स्टैंडिंग हियर, तो मैंने पास में जो चीजें रखी हुई है मैंने उनके लिए बोला, मैं बोल सकता हूं दिस इज माई बुक, दिस इज माई पेंसिल, दिस इज माई बैग। लेकिन अगर कोई चीज दूर रखी, और सिंगुलर के लिए यूज होगा, दिस यूज होगा जो चीज पास में है, नियर बाई है और सिंगुलर है स्टूडेंट्स, उसके लिए हम यूज करेंगे दिस। और अगर कोई चीज दूर रखी हुई है, सिंगुलर है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे दैट। ये यहां पे मेरे हाथ में मार्कर है तो मैंने बोला दिस इज माई मार्कर। अब ये मैंने दूर रखा हुआ है तो मैंने बोला दैट इज माई मार्कर, वो मेरा मार्कर है। तब भी वो सिंगुलर है, दैट यूज होगा, और वो क्या होगा? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सिमिलरली दीज और दोज होते हैं। दीज यूज होता है पास नियर बाई थिंग्स के लिए, तो दीज यूज होगा, और जो दूर हैं उनके लिए होगा दोज। ओके स्टूडेंट्स, अब देख सकते हैं आप, दिस इज माई कैट, दैट इज योर फोन, दोनों हमारे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दीज आर गर्ल्स, पास में हैं तो उनके लिए हमने दीज यूज किया। दोज आर बर्ड्स, वो दूर हैं, उनके लिए हमने यूज किया दोज स्टूडेंट्स। ओके, ये हुए तो हमारे ये दिस, दैट, दीज, दोज, ये होते हैं हमारे कौन से? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो स्टूडेंट डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन? 4 आपके हैं सिलेबस में है, दैट, दिस, दैट, दीज, दोज। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दिस और दैट यूज होते हैं सिंगुलर के लिए, और दीज और दोज यूज होते हैं प्लूरल के लिए। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, थर्ड आता है आपका स्टूडेंट्स इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो जैसे कि आप जानते हैं इंटेरोगेटिव नाम से ही पता चला, इंटेरोगेशन के लिए यूज होते हैं। दैट मीन्स प्रश्न पूछने के लिए। जो शब्द प्रश्न पूछने का काम करते हैं उसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, व्हाट इज दिस, ये क्या है? व्हाट इज दिस। तो यहां पर जो व्हाट है वो क्या है? यहां पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। सिमिलरली हु वेंट अवे, हु वेंट अवे, तो हु किसके लिए? किसी पर्सन के लिए यूज हो रहा है, तो डेट मीन्स वो प्रोनाउन हुआ, और इंटेरोगेशन के लिए यूज हुआ, तो इसलिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हुआ। नेक्स्ट वन, हुज पेन इज दिस, ये किसका पेन है? किसी पर्सन का प्रोनाउन पेन है, उसके लिए हमने यूज किया हुज, और इंटेरोगेशन के लिए यूज हुआ, दैट्स व्हाई इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। हुज पेन इज दिस। सिमिलरली आप देखेंगे स्टूडेंट्स, विच इज योर शर्ट, आपकी कौन सी शर्ट है? तो यहां पर जो विच है वो किसके लिए यूज हुआ? शर्ट के लिए। तो यहां पर ये, और साथ में इंटेरोगेशन के लिए भी, तो इसलिए क्या हुआ? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हुआ। ओके स्टूडेंट्स, तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो होते हैं ये प्रश्न पूछने का काम करते हैं, इसलिए हम इन्हें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और ऑब्वियसली ये क्योंकि प्रोनाउन है तो ये किसी नाउन के लिए यूज किए जाते हैं, दैट्स राइट। नेक्स्ट देखिए आप, अब आते हैं आपके स्टूडेंट नंबर 4, रिलेटिव प्रोनाउन। तो देखिए रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं स्टूडेंट्स, इनको हम हिंदी में बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जो शब्द दो वाक्य को जोड़ते हैं और अपने से पहले नाउन से संबंध प्रकट करते हैं। यानी कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं स्टूडेंट्स, उसका जो है उनके 2 वर्ग होते हैं। एक तो ये कि ये 2 सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, और दूसरा ये कि ये जो इनसे नाउन पहले आता है उस नाउन से ये संबंध प्रकट करते हैं। तो देखिए, जो शब्द 2 वाक्य को जोड़ते हैं और अपने से पहले आए नाउन से संबंध प्रकट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन स्टूडेंट्स। ओके, अब एग्जाम्पल लेते हैं हम इसमें। देखिए सेंटेंस को अच्छे से समझिएगा। आई नो द गर्ल हु केम हेयर यस्टरडे। मैं गर्ल को जानता हूं, किसको? हु केम हेयर यस्टरडे, जो यहां पर आई। अब यहां पे अगर हम इसको 2 सेंटेंसेज हैं, एक है आई नो द गर्ल और दूसरा है शी केम हेयर यस्टरडे, और इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। हमारे पास ये 2 सेंटेंसेज हैं अलग अलग, अगर इनको सेपरेट करेंगे तो 2 सेंटेंस कौन से होंगे? आई नो द गर्ल, शी केम हेयर यस्टरडे। अब इन दोनों को हमने करना है रिलेटिव प्रोनाउन से ज्वाइन, तो हमने किया आई नो द गर्ल हु केम हेयर यस्टरडे। तो आप इसमें देखेंगे, एक तो हु ने क्या किया? दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन किया, और दूसरा हु जो है वो किसके लिए यूज हो रहा है? गर्ल के लिए। तो इसलिए ये जो हुआ ये किसके लिए क्या हुआ? हु यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि हम जानते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के 2 काम होते हैं। एक
जब जो शब्द दो वाक्य को जोड़ते हैं, दो वाक्य को जोड़ते हैं, और दूसरा काम होता है इसका जो नाउन इनसे पहले आता है उससे ये संबंध प्रकट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने सेंटेंस देखा, आई नो द गर्ल हु केम हियर यस्टरडे। अगर हमको दो सेंटेंसेस हैं हमारे, आई नो द गर्ल, शी केम हियर यस्टरडे, तो आई नो द गर्ल हु केम हियर यस्टरडे, हमने दोनों को ज्वाइन कर एक सेंटेंस बनाया, और यहाँ पर जो हु है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट देखिए, शी ब्रोक द डोल विच यू बॉट यस्टरडे। तो यहां पर जो विच है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन भी कर रहा है और ये डॉल के बारे में उससे रिलेशन भी, संबंध भी प्रकट कर रहा है, इसलिए ये यहां पर क्या हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन हुआ विच। ओके, नेक्स्ट, आई हैव डन द जॉब दैट यू टोल्ड मी। यहां पर जो दैट है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये जो रिलेशन बता रहा है किससे, जॉब के लिए यूज हो रहा है। सिमिलरली, दिस इज द बुक विच यू गेव मी। ये वो किताब है जो आपने मुझे दी थी। तो ये सिमिलरली ये जो विच है यहां पर ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह से यूज हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपके पास दो सेंटेंस और अच्छे से आपको समझाएगा। दिस इज द पेन, एक सेंटेंस है ये, दिस इज द पेन, और दूसरा सेंटेंस देखिए, आई बॉट लास्ट संडे। इसका मतलब मैंने ये खरीदा था लास्ट संडे, पिछले रविवार। तो अगर हम इन दोनों को अब ज्वाइन कर देते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं तो कैसे वो सेंटेंस हो जाएगा हमारा, दिस इज द पेन विच आई बॉट लास्ट संडे। ये वो पेन है जो मैंने बॉट किया था लास्ट संडे में। ठीक है, तो यहां पर जो विच है वो किसके लिए यूज हुआ, पेन के लिए, और साथ में दोनों सेंटेंस को ज्वाइन भी किया, तो ये क्या हुआ यहां पर, रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट देखिए आप, यू आर अ बॉय आई वॉन्टेड टू सी। तो हमने ज्वाइन किया, यू आर अ बॉय हुम आई वॉन्टेड टू सी। ओके, नेक्स्ट आता है आपका स्टूडेंट नंबर 5, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नंबर 5 पे है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं, इनको हिंदी में जो इसके लिए वर्ड है निश्चयवाचक सर्वनाम। स्टूडेंट्स, ये जो होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये जिस सर्वनाम यानी कि जिस प्रोनाउन से काम का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, यानी कि जो डूअर है, जो करने वाला है, जो सब्जेक्ट है, उसका जब प्रभाव उसी के ऊपर पड़ता है तब हम उसका वहां पर यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं आपके माई सेल्फ, ये सब आ जाएंगे यहाँ पर, इनके साथ में सेल्फ लग जाएगा तब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाते हैं। माई सेल्फ, आवर सेल्फ या आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, इसके लिए यहाँ पर फिर हिम सेल्फ, देन हर सेल्फ, ठीक है, इट्स सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये जो होते हैं हमारे, ये सभी क्या होते हैं हमारे, पॉसेसिव प्रोनाउन होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। ये सभी क्या होते हैं हमारे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन से, माई सेल्फ, आवर सेल्फ और आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, ये जो होते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। और इनका जो यूज होता है स्टूडेंट्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, वो कब होता है, जब जो सब्जेक्ट है यानी कि जो डूअर है उसका जो रिजल्ट है वो उसी के ऊपर आ रहा है, जो एक्शन कर रहा है वो उसके ऊपर ही आता है, जब तब हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का। देखिए अब जरा, शी लर्न्ड हर सेल्फ, वो उसने लर्न कराया था, किसको, खुद को ही कराया उसने लर्न किसको कराया, खुद को ही कराया। तो यानी कि जो शी है, अब शी क्या है यहां पर स्टूडेंट, शी गर्ल है, फीमेल है, तो हम जानते हैं फीमेल के लिए जो यूज होगा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो क्या होगा स्टूडेंट, हर सेल्फ यूज होगा। तो इसलिए शी लर्न हर सेल्फ, जो शी ने वर्क किया वो खुद के लिए किया। तो यहां पर जो किसका यूज करेंगे हम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, और ये किसके बाद आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन स्टूडेंट, वर्ब के बाद आएगा। ये पॉइंट आपको इसमें याद रखना, किसके बाद आएगा स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसके बाद आएगा, वर्ब के बाद आएगा। ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज वर्ब के बाद किया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन देखिए, आई विल गो माई सेल्फ, मैं खुद चला जाऊंगा।
तो यहां पर जो माई सेल्फ है, यानी कि वो जाएगा, खुद से जाएगा, डेट मीन्स वो किसी को साथ लेके नहीं जाएगा। अगर हम इस सेंस में हम बोलेंगे सेंटेंस, तो हम बोलेंगे, मैं अपने लिए बोलता हूं तो मैं बोलूंगा आई विल गो माई सेल्फ। अगर मैं ही के लिए बोलता हूं तो मैं बोलूंगा ही विल गो, वो खुद चला जाएगा, ही विल गो हिम सेल्फ आएगा। फिर शी के लिए हम बोलेंगे तो शी विल गो हर सेल्फ, दे विल गो देम सेल्फ। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। फिर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, द टेररिस्ट किल्ड हिमसेल्फ। टेररिस्ट ने खुद को किल कर दिया। द टेररिस्ट किल्ड हिमसेल्फ, खुद को। तो यानी कि जो एक्शन है वो उसने खुद पर किया, तो इसलिए हम यहां पे क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब तो यहां पर हमने इसलिए वर्ब के बाद में, जो कि हमने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज स्टूडेंट्स वर्ब के बाद होता है। नेक्स्ट वन, दे हिड देमसेल्फ, उन्होंने खुद को छिपा लिया, जो एक्शन है वो खुद पर किया, दे हिड देमसेल्फ। तो दे के साथ में जो आएगा वो आएगा देमसेल्फ। इसमें आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, मैं आपको बता देता हूं। आई के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है माई सेल्फ, वी के लिए आवर सेल्फ्स, यू के लिए योर सेल्फ या योर सेल्फ्स, ही के लिए हिम सेल्फ, शी के लिए हर सेल्फ, दे के लिए देम सेल्फ और इट के लिए इट सेल्फ। ये आपको याद रखना होता है। तो ये हुआ हमारा स्टूडेंट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, फिर आता है आपका लास्ट वन इज एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन, तो ये वर्ड होता है हमारा स्टूडेंट्स एम्फेटिक। इसका मतलब होता है बल देना या जोर देने के लिए, बल देना या फिर जोर देना। तो जो एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं इसको हम बोलते हैं हिंदी में स्टूडेंट्स दृढ़ता सूचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग जोर डालने के लिए होता है उसे एम्फेटिक प्रोनाउन हम कहते हैं। अब ये कैसे होता है, तो इसमें जो हमने अभी पढ़े थे कौन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वही यूज होते हैं, लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह यूज होते हैं। वो कैसे होंगे अब आपको बताते हैं। देखिए, आई माई सेल्फ विल गो, मैं खुद चला जाऊंगा। तो इस बात पर मैंने खुद के लिए जोड़ दिया, तो हमने यूज किया आई माई सेल्फ विल गो। नेक्स्ट देखिए, यू योर सेल्फ कैन डू दिस, तुम खुद इसे कर सकते हो। जोड़ डालने के लिए हम इनका यूज करते हैं, किसका, एम्फेटिक प्रोनाउंस का। इनकी और इसमें और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो डिफरेंस है वो बहुत इजी है आपके लिए समझना और बहुत जरूरी भी है। वो ये होता है स्टूडेंट्स कि जब हम यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, तो हमने आपको बताया था ये हमेशा वर्ब के बाद में यूज होते हैं। और जो एम्फेटिक प्रोनाउंस हैं स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ये हमेशा वर्ब से पहले यूज होते हैं। और ये मोस्ट किसके साथ में, वर्ब से पहले यूज होंगे। ध्यान रखिएगा इस चीज को। बेसिकली किसके साथ यूज होते हैं, ये जो इनका प्रोनाउन है उनके साथ में ही होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा आई और एकदम से हमने उसके साथ पुट कर दिया माई सेल्फ, तो यहाँ पर ये क्या है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन है। अब इस सेंटेंस में हमने पहले देखा था यहाँ पे आई विल गो माई सेल्फ, तो ये वर्ब गो के बाद में यूज हुआ। यहाँ पर ये किस तरह से यूज हो रहा है, यहाँ पर क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन यहां पर आई माई सेल्फ विल गो, इसमें क्या होगा, ये एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट वन देखिए, यू योर सेल्फ कैन डू दिस, यहां पर योर सेल्फ एम्फेटिक प्रोनाउन। सिमिलरली दे देमसेल्व्स कन्फेस देयर सिन, यहां पर भी क्या होगा, वर्ब से पहले है तो दैट इज एम्फेटिक प्रोनाउन। सी हरसेल्फ विल एग्जामिन द पेपर्स, वो खुद पेपर एग्जामिन करेगी। तो यहां पर जो हर सेल्फ है वो शी के साथ में मेन वर्ब से पहले, इसलिए यहां पर ये क्या हुआ, एम्फेटिक प्रोनाउन हुआ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब आपका आता है इसमें एम्फेटिक प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन में डिफरेंस। वो वही डिफरेंस है जो हमने आपको भी बताया था, क्या कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा किसके बाद होंगे स्टूडेंट्स, वर्ब के बाद यूज होंगे। और एम्फेटिक प्रोनाउन जो कहां यूज होंगे, वर्ब से पहले यूज होंगे। तो ये आपको दोनों का जो डिफरेंस है क्लियर रहना चाहिए माइंड में। ओके स्टूडेंट्स, अब आपकी स्टूडेंट इसमें आती है दो एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 1 देखिए, अब आप चूज द प्रोनाउन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नेम देयर काइंड्स। इसका मतलब है कि आपके पास में सेंटेंसेस गिवन है, आपको
इसमें से क्या करना है, पहले तो प्रोनाउन चूज करना है, फाइंड आउट करना है और फिर बताना ये कौन सा प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन मींस काइंड्स ऑफ प्रोनाउन मींस आपको इनमें से बताना है पर्सनल प्रोनाउन है, डिमोन्स्ट्रेटिव है, इंटरोगेटिव है, रिलेटिव है, रिफ्लेक्सिव है या फिर एम्फेटिक प्रोनाउन है स्टूडेंट्स। ओके, तो आप देखिए फर्स्ट सेंटेंस आपको दिया हुआ है स्टूडेंट्स, दीज आर बर्ड्स। तो इसमें आपको प्रोनाउन चूज करना है, तो प्रोनाउन कौन सा है इसमें, दीज। और ये कौन सा प्रोनाउन है स्टूडेंट्स, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट देखिए, दिस इज अ ब्लैक बर्ड। कौन सा प्रोनाउन है इसमें, दिस। और क्या कहेंगे इसकी, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट देखिए, दे प्लग द फ्लावर्स। प्रोनाउन फाइंड करना पहले, दे, और ये कौन सा है, पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट, दीज एप्पल्स आर स्वीट। कौन सा प्रोनाउन है, दीज, और ये कौन सा है, इसकी काइंड क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट सेंटेंस, दोज आर माई बुक्स। दोज इसमें प्रोनाउन है और कौन सा है, डिमोन्स्ट्रेटिव। और उसके बाद में सेकंड प्रोनाउन है इसमें माई। माई कौन सा है, पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट, गिव मी योर बुक। इसमें प्रोनाउन है योर जो कि पर्सनल प्रोनाउन है। नेक्स्ट, वी आर स्टूडेंट्स। वी प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है ये। नेक्स्ट सेंटेंस है, इट वॉज अ कैट। यहां पर प्रोनाउन है इट और ये भी पर्सनल प्रोनाउन है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, शी वेंट टू मेरठ। तो यहां पे प्रोनाउन है शी, पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट, द बाइक इज माइन। यहां पर प्रोनाउन है माइन और ये कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन, माइन। नेक्स्ट वन, दैट इज अ गर्ल। दैट यहां पर प्रोनाउन है कौन सा, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, हु राइट्स अ लेटर। यहां पर प्रोनाउन है हु, कौन सा है ये, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, द गर्ल हु डांस वॉज रीना। यहां पर प्रोनाउन है हु और ये कौन सा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, शी हरसेल्फ विल डू दिस वर्क। प्रोनाउन है यहां पर हरसेल्फ और ये कौन सा है, एम्फेटिक प्रोनाउन। आपने देखा क्योंकि ये वर्ब से पहले है। और दूसरा प्रोनाउन है इस सेंटेंस में दिस। दिस कौन सा है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो स्टूडेंट्स ये हमारी एक्सरसाइज पूरी हो जाती है, एक्सरसाइज 1। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2 इसकी। देखिए, फाइंड आउट दी एम्फेटिक प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फ्रॉम दी फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें आपको बोला गया है आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन फाइंड आउट करने हैं। आप देखिए सेंटेंस फर्स्ट, शी एंगेज हरसेल्फ इन द वर्क। तो आप देखेंगे यहां पर हरसेल्फ जो है वो यहां पर प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है आपको बताना, एम्फेटिक है या फिर रिफ्लेक्सिव है। तो आप चेक कीजिए, ये वर्ब के बाद आ रहा है, दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट देखिए, आई माई सेल्फ विल एग्जामाइन द मैटर। इसमें आप देखेंगे आई, फिर आई के एकदम साथ में आ रहा माई सेल्फ और उसके बाद में वर्ब है, तो दैट मीन्स ये कौन सा हुआ, एम्फेटिक प्रोनाउन। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, शी हरसेल्फ ड्राइव द कार। तो ये भी वर्ब से पहले है, शी के साथ में, तो ये कौन सा स्टूडेंट्स, एम्फेटिक प्रोनाउन। नेक्स्ट देखिए, ही हर्ट हिमसेल्फ। अब ये वर्ब के बाद में है, तो ये कौन सा हुआ यहां पर स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट देखिए, द रॉबर्स देमसेल्व्स कन्फेस द क्राइम। यहां पर आप देखेंगे देमसेल्व्स, द रॉबर्स ने खुद को, देमसेल्व्स कन्फेस द क्राइम, क्राइम को कन्फेस किया था। तो आप देखेंगे यहां पर किससे, मेन वर्ब से पहले, तो यहां पर क्या हुआ, एम्फेटिक प्रोनाउन। नेक्स्ट, यू योरसेल्फ हैव स्पॉइल्ड योर लाइफ। तो यहां पर आप जानते हैं यू के बाद योरसेल्फ और वर्ब से पहले, तो यहां पर क्या हुआ, एम्फेटिक प्रोनाउन। नेक्स्ट, माय पापा हिमसेल्फ डिड दिस जॉब। वर्ब से पहले क्या हुआ यहां पर, एम्फेटिक प्रोनाउन। नेक्स्ट, टेक दिस नाइफ अदरवाइज ही विल कट हिमसेल्फ।
मेन वर्ब के बाद यूज हुआ हिमसेल्फ, तो यहां पर क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन, आई माई सेल्फ क्रिएटेड दिस प्रॉब्लम। यहां पर मेन वर्ब से पहले माई आई के साथ में, तो यहां पर क्या हुआ, एम्फेटिक प्रोनाउन। नेक्स्ट वन, द टेररिस्ट किल्ड हिमसेल्फ, तो यहां पर मेन वर्ब के बाद में यूज हुआ हिमसेल्फ, तो यहां पर क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 2 भी यहां पर कंप्लीट होती है। तो एक्सरसाइज 1 भी कंप्लीट, 2 भी। तो ये आपका आज ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट्स, द प्रोनाउन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर इसका सी पार्ट, द एडजेक्टिव। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसमें हमने हर चीज आपको कराई है इन डिटेल। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।